आला अक़दार, सच्चाई, दयानतदारी, उसूल, ज़ाब्ता, वक़ार, शराफत का एक सिलसिला, 3 नस्लों से जस्टिस काजी फ़ाइज़ की एक मीरास। काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनते ही अदालती माहौल यकसर बदल चुका है। अदलिया का किबला मुतय्यन हो गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हफीजुल्लाह नियाज़ी का कॉलम। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी अपने कॉलम बउनवान काजी फ़ाइज़ ईसा और नई नवेली सुप्रीम कोर्ट में लिखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला पार्लिमान की आन बान शान बहाल कर गया। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने आज 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख भी दे डाली। आने वाले दिनों में मुल्क की किस्मत का महवर और मरकज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही रहना है। काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस क्या बने? अदालती माहौल अक्सर बदल चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पहली तरजीह बना। अदलिया का किबला मुतय्यन हो गया। हर वो केस जो शहादत गह उल्फत में कदम काजी साहब की पहली तरजीह बन चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे संभालने से पहले ही इमरान खान और उसके टोले की मुगल्लज़ात का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ खुलेआम बंद कमरे, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तज़हीक आमेज बुक्स, इनाद, झूठ से भरपूर गुफ्तगू, पोस्ट की भरमार रखी। अगरचे मुमलिकत को नुकसान पहुंचाया, अपनी सियासी लुटिया डबो गया। रियासत बहरान में है। मेरी काजी फ़ाइज़ ईसा से अकीदत बंदी की वजह उनकी बाउसूल ज़ात के अलावा ख़ानदानी पस मंज़र भी है। आला अक़दार, सच्चाई, दयानतदारी, उसूल, ज़ाब्ता, वक़ार, शराफत का एक सिलसिला, 3 नस्लों से उनकी मीरास है। एक ज़माना मोतरफ है। काजी साहब जब से अदालती मनसब पर फाइज हुए, वर्षों से आइन और कानून को घर की लौंडी समझने वाले मफादातियों ने अपने रास्ते का कांटा समझा। रास्ते को साफ रखने, काजी साहब को लाचार बनाने के लिए दर्जनों चालें तरतीब दे डाली। पिछले साल जस्टिस बंदियाल को शिद्दत से 5 जजेस की ज़रूरत इसलिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा को फारिग कर सकें। अब भला जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। भूल गए कि अल्लाह ताला की चाल सब पर भारी बैठनी है। आज जी वकार काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज दहाइयों के बाद इस ओहदे की शान शायान इज्जत बहाल कर दी है। इमरान खान बाजवा जोड़ी के करतूतों ने आइन और कानून की पामाली में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंशाअल्लाह काजी साहब ही ने तो आइन और कानून के ताबे बनाना है। आइन की हुर्मत के लिए जान हथेली पर रखना काजी साहब का बुनियादी अकीदा है। जबकि मेरा ईमान के ग्रेट काजी मोहम्मद ईसा का लख्त जिगर काजी फ़ाइज़ 13 महीने की अदालती सरबराही के लिए 1 सदी की अपनी ख़ानदानी साख दाव पर नहीं लगने देंगे। पिछले दौर में आइनी मुकदमात सर्द खानों में बर्फ बन चुके थे। मनसब संभालते ही एक एक से नबर्द आजमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खातिर में ना लाकर उमर बंदियाल ने अपनी शोहरत को दागदार किया। काजी साहब ने आते ही अपने फैसले से अपने इख्तियारात महदूद किए। तारीख रकम की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, मिलिट्री कोर्ट्स और 90 रोज़ में इलेक्शन काजी फ़ाइज़ के लिए तीनों केसेस बतौर चेकमेट बंदियाल साहब का तोहफा थे। तीनों मुकदमात आनन फानन निपटा दिए। 90 दिन में इलेक्शन का केस आज ज़ेरे समात इलेक्शन कमीशन को 11 फरवरी की तारीख देना पड़ी। मिलते जुलते कई और मुकदमात धड़ाधड़ ज़ेरे समात। ऐसे सारे मुकदमात में दौरान समात चीफ जस्टिस और ब्रदर जजेस की आइनी नुक्ता आफरीनी हौसला अफजा है। हर अदालती रिमार्क्स आइन और कानून की पासदारी का आईनादार है। कल फैज़ाबाद धरना केस पर नज़रसानी अपील पर कार्रवाई ने कौमी मीडिया को गिरफ्त में लिए रखा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसके तमाम फरीकीन ने नज़रसानी की अपीलें वापस ले लीं। इमरान खान का अपील वापस लेना एक मज़ाहिया प्रोग्राम था। जस्टिस काजी साहब ने अपने फैसले पर अमल ना होना संगीन खिलाफ वर्जी बतलाया। ये कौन सा कानून है कि नज़रसानी अपील दायर हो जाए तो फैसले पर अमल दरामद ना हो सके। अपने कई कॉलमों में, टीवी प्रोग्राम में हफ्तों से खदशात का इजहार कि रियासत का काजी फ़ाइज़ को हज़म करना मुश्किल होगा। हमारे इदारों को मावरा आइन और कानून अपने आप को इंसाफ देना उनकी आदत बन चुका है। खुदा न ख्वास्ता ये रविश जारी रखी गई तो मुमलिकत का बाजा बजना है। 11 फरवरी को इलेक्शन हो पाएगा या नहीं, शुकूक व शुबहात का रहना तशवीशनाक, ये अलहदा बहस है। इदारे सुप्रीम कोर्ट के आगे सर झुकाएंगे या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सपर होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर कानूनी करार दिया। तकलीफ दे आज के दिन तक फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की, ना अमल दरामद यकीनी बनाया। कमोबेश 105 अफराद आज भी अस्करी कैदोबंद में हैं। काजी साहब के फैज़ाबाद धरना केस के दौरान कल ही के रिमार्क्स के फैसलों पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐसे रवैयों को दोबारा जगह मिलना और सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट्स फैसले को बज़ाहिर खातिर में ना लाना एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है। अब तक मुक़ीद अफराद को जेल या थानों के हवाले कर दिया जाना था। कौमी तनसीबात और इश्तिहारों पर हमला करना संगीन जुर्म है।
जो कोई भी मुलविस है आइन व कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी झूठे मुकदमात बनाना और मावरा आइन व कानून सहारों की आदत तर्क करना इतना ही ज़रूरी है। मेरा बेटा बैरिस्टर हसन नियाजी 11 हफ्ते से कैद प्लस में है। बाकी तमाम बच्चों को उनके वालिदैन से बाकायदा मिलने की इजाज़त है। मुझे सिर्फ एक दफ़ा 2 हफ्ते पहले 20 मिनट मुलाकात करने दी गई। कतई नज़र उसके कि उस पर लगे इल्ज़ामात झूठ का एक पुलंदा हैं। समझ नहीं आता कि रियासती इदारे झूठ का सहारा क्यों लेते हैं। माइट इज़ राइट की धरती में शिकायत बनती नहीं। शिकायत इसलिए भी नहीं कि शेख रशीद और दर्जनों दूसरों पर भी इल्ज़ामात नहीं थे, लेकिन ऐसों का हशर नशर सबके सामने है। अगर मेरा बेटा किसी जलाओ घेराव, इश्तियाल अंगेज़ी, पुरतशद्दुद कार्रवाई या बेहुरमती या फ़ौजी तकद्दुस की पामाली में मुलविस हो तो बामुताबिक कानून करार वाकई सज़ा दी जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन्ना हाउस से सैकड़ों गज दूर दौरान तकरीर कोई दूसरा बंदा पीछे से हवा में वर्दी बुलंद करे, जबकि हसन खान वर्दी की तरफ इशारा करके एक नाजेबा फ़िक्रा चश्मा करे। अगर उसे एक फ़िक्रे पर कोई सज़ा बनती है तो यकीनन मिलनी चाहिए। झूठे केसेस बनाने की भला क्या मजबूरी है। ताकतवर इदारों को नई सुप्रीम कोर्ट के सामने बामुताबिक आइन व कानून अपने रवैयों पर गौर करना होगा। ताउन करना होगा कि इसी में मुमलिकत की आफियत व सालमियत है। दहाइयों से तारी अदालती बेनूरी के बाद बड़ी मुश्किल से अदालतों को रोशनी मिली है। क्या आइन व कानून का बोलबाला हो पाएगा? खुदारा मुमलिकत में खुशी के नाकाबिल यकीन लम्हात पनपने दें। मेरा फ़िक्र फाका खदशा कहीं PCO की बदरू एक बार फिर मुमलिकत खुदादात के दौरे पर आने को तो नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।